आज के सेशन के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है ओजांक आईएएस एकेडमी के इस मंच पे। मैं आपका गाइड ओजांक और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम बात करने जा रहे हैं, खास तौर पे जो गुरुकुल बैच है इसको लेकर एक अपडेट है। साथ ही साथ आज की क्लास में बहुत सी नई चीजें ऐसी होने जा रही हैं जो आपको यूपीएससी को लेकर एक अलग डायमेंशन क्रिएट करेगी। साथ ही साथ कुछ बहुत उठापटक हुई है। अभी आपने देखा प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, तो उसको लेकर एनालिसिस है एक हमारा, और सभी बच्चे सचेत हो जाएं क्योंकि ये सबसे खतरनाक फेज हो चुका है। और आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आपसे यही बात करूंगा, और वो ये है कि किस तरह से प्रीलिम्स आपके लिए खतरनाक से खतरनाक होता चला जा रहा है और ओजांक आईएएस एकेडमी इसका क्या सॉल्यूशन लेकर आया है, ये भी हम आज बात करेंगे। तो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं यस सर, वॉइस बिल्कुल क्लियर है और आज के सेशन के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ध्यान रहे, पेन और पेपर रहे ताकि आप जान सकें कि आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है। और जो अभी 2 दिन से मैं बच्चों की काउंसलिंग कर रहा हूं, कंसोल कर रहा हूं, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। और जो प्रीलिम्स का पेपर है वो अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन हो चुका है। बिल्कुल अंदाजा लगाना मुश्किल है। इंटरव्यू दिए हुए बच्चों का प्रीलिम्स नहीं निकला है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है। और आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि इस समय पूरी दुनिया आपसे सक्सेस रेशियो की बात करते हैं, आज मैं फेलियर रेशियो बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह पढ़ाई में एक नया डायमेंशन आ रहा है, एक नया हमें विधा क्रिएट करनी है, नई स्ट्रेटजी लेकर आनी है। और एक बहुत बड़ा दुश्मन आपके सामने आकर खड़ा हो गया, उस दुश्मन से लड़ने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में भी आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। और एक बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट, जिसके जैसे रिजल्ट आया उसी समय हमने काम करना शुरू किया, पूरी टीम ने काम करना शुरू किया। और जरूरत को देखते हुए जो ओजांक आईएएस एकेडमी का एक परिचय है, इनोवेशन इन एजुकेशन, यानी हम जो है वो इनोवेशन करते हैं। और इनोवेशन जो होता है वो होता है कि क्या जरूरत है, नीड क्या है, उस नीड को कैसे फुलफिल किया जाए, उसको प्राप्त करने के कौन से नए तरीके निकाले जाएं, हम उस पर काम करते हैं। और गुरुकुल उसी का नाम है। जिस तरह से आपने देखा, जो एंथुजियाज्म, जो इसकी वीडियो आप देख रहे हैं, जो नई नई चीजें हो रही हैं, हैबिट फॉर्मेशन हो रहा है, बच्चों का जो फीडबैक आ रहा है, पिछले 10 दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर। तो निश्चित रूप से वो जो परंपरा है गुरुकुल की, बहुत डिमांड हो रही थी। तो गुरुकुल बैच को लेकर और प्रीलिम्स को लेकर कुछ नई अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा हूं। तो मेरे साथ वीडियो में आप जुड़े रहिए ताकि आपको पता चल सके कि बहुत बड़ा शत्रु हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। यूपीएससी अब वैसा नहीं रहा जैसा आपको बताया गया होगा, जो तैयारी के तरीके रहे होंगे। अब कुछ नई मुश्किलें, कुछ नई चुनौतियां आ चुकी हैं और मैं आपको ट्रेंड के साथ दिखाऊंगा। तैयार हैं आप सब लोग? मुझे बताएं कि इस दुश्मन को, इस शत्रु को समझने के लिए, जिसको हम सबसे लास्ट में डील करते हैं 2-3 महीना पहले, वो आज फेलियर का कितना बड़ा कारण बन गया है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसका प्रोडिक्शन है, वो करना बहुत मुश्किल हो गया है। सबसे खतरनाक स्तर तक ये पहुंच चुका है। तो डेफिनेटली आज मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तैयार हैं आप लोग आज सुनने के लिए, समझने के लिए और अपने उस शत्रु को समझने के लिए जो आपकी तैयारी के प्रथम स्तर पे आपको तोड़कर खत्म कर सकता है, और उससे बचने का तरीका क्या होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। हमने एक मिशन शुरू किया, हर घर आईएएस। इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, हैशटैग हर घर आईएएस। तो जुड़ जाइए इसके साथ, हर घर आईएएस के साथ। और हर घर आईएएस में एक जुनून, एक जज्बा, एक आंदोलन हमें क्रिएट करना है। और शुरुआत कर रहे हैं हम हिंदी माध्यम सशक्तिकरण अभियान की, क्योंकि इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ, इसके रिजल्ट हैं, उसने घबरा दिया है लोगों को, बुरी तरीके से तोड़ दिया है, बुरी तरीके से प्रभावित किया है। तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन ओजांक आईएएस एकेडमी लेकर आया है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए, सोचिए। और एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर हमें कोई काम करना है, कुछ पाना है जिंदगी में, आप चाहते हैं कि रिजल्ट हमारे फेवर में आए, हम एक योद्धा की तरह आगे लड़े, तो बस एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। यानी सिर्फ सोचने भरने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ पाना है ना, तो चलना पड़ेगा, उस मंजिल तक जाना पड़ेगा, उन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। कांटे भी चुभेंगे, पत्थरों से भी टकराओगे, लहूलुहान भी होगे। लेकिन संसार का नियम है कि केवल यही तरीका है अपनी मंजिल तक पहुंचने का, केवल यही तरीका है अपने सपनों को सच करने का। तो अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो चलना भी जरूरी है। और चलने का मतलब है कि कुछ प्रतिदिन कुछ ना कुछ जोड़ते रहना, कुछ ना कुछ नई चीजों के लिए आगे बढ़ते रहना, कुछ नए संघर्ष करना, कभी जीतना कभी हारना, यह संघर्ष का नियम है।
लेकिन लड़ते रहना, लड़ते रहोगे तो अपनी मंजिल पा जाओगे। इसी के साथ हम अपनी बात को शुरू करते हैं। अब सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं हर घर आईएएस में। तो आज से हमारा ये अभियान शुरू हो रहा है, हर घर आईएएस सशक्त बने। एक मध्यवर्गीय परिवार का सपना होता है, एक पिता को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं चाहिए होता है कि उसका बच्चा जो है कलेक्टर बने, एसपी बने। और हमारा भी फर्ज है कि हम इसके साथ आगे बढ़ें, इस सपने को चरितार्थ करें। तो आज से इस मुहिम में जुड़ जाते हैं, लेकिन तरीके बदलेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने एक ऐसा डरावना सच हमारे सामने रख दिया है जिसको जानना और समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि ये पूरा जो सिस्टम है वो हमें उस डरावने सच से परिचित नहीं कराता है, वो हमें बताता नहीं कि वो हमारा डरावना सच क्या है, और हम इसको टालते रहते हैं, और जब ये विकराल रूप रख लेता है तब ये हमें खा जाता है। और मैं इसके बारे में आपको कुछ स्टैट देने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से आप समझते रहिएगा, बड़े ध्यान से। इस बार के प्रीलिम्स को लेकर मैं कुछ बड़ी मजेदार चीजें आपको बताने जा रहा हूं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से आप समझना इस सेगमेंट को, प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि इस बार प्रीलिम्स ने बहुत से अच्छे अच्छे विद्वानों की भी जो चूल्हे हिला दी हैं, जिनका जीएस में जबरदस्त पकड़ थी, जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू दे चुके हैं, इस बार वो भी बुरी तरीके से जो टूट गए। तो मैं पूरी श्रृंखला के माध्यम से समझाऊंगा कि प्रीलिम्स में बेसिकली हुआ क्या, प्रीलिम्स का जो है वो फंडामेंटल क्या है, ये समझने की कोशिश करिए। आगे चलते हैं। तो इस बार जो प्रीलिम्स हुआ वो क्या था, ये समझने की जरूरत है। तो प्रीलिम्स की जो पहली सबसे मजेदार बात थी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे ज्यादा पिछले कुछ सालों से 800, 900, 950, 1100 वैकेंसीज के आसपास रही हैं। तो जो सबसे अच्छी चीज है कि जो उपलब्धियां रही, जो उनको ऑफिसर चाहिए, वो बहुत ज्यादा रही है। 1255 वैकेंसीज निकाली गई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भारत की प्रशासनिक जरूरतों को पूरे करने की बात करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ने जो अप्लाइड किया, खासतौर पे कोविड से जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, 13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया फॉर्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें भी सबसे जरूरी था कि उसमें से जो इस बार अपीयर होने वाले बच्चों का रेशियो था वो बहुत ज्यादा था। लगभग 9 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया। अब जरा समझना कि क्या होने जा रहा है और मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं। राइट, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा रही, लेकिन उसके कंपैरिजन में मान लो लगभग 1000 वैकेंसीज अगर बढ़ गई तो उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ते चले गए। 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। तैयारी इससे कई गुना कर रहे थे, कुछ ने छोड़ दिया कि नहीं इस बार हम प्रिपेयर नहीं है, हम 2024 का एग्जाम देंगे, 2025 का देंगे। इतने बच्चों ने फॉर्म भरा, और सबसे मजेदार बात है कि लगभग 40-50% एग्जाम छोड़ देते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 9 लाख बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए प्रीलिम्स में। मजेदार बात यह रही कि केवल 14,624, अभी 2 दिन पहले जो रिजल्ट आया, 14,624 बच्चों को मेंस लिखने के लिए, यानी मुख्य परीक्षा लिखने के लिए इनवाइट किया गया। कितने बच्चों को? 14,624 बच्चों को मेंस लिखने के लिए इनवाइट किया गया। और इसमें से लगभग 3,000 बच्चे जो हैं, यानी लगभग अगर हम बात करें तो 1/4, 21-22% के आसपास जो है वो इंटरव्यू देने जाएंगे। 22% बच्चे इसमें जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है कि प्रीलिम्स से मेंस तक का जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें सक्सेस रेशियो केवल 1.6% रही। ये समझने की कोशिश करो, इस जानने की कोशिश करो, केवल 1.9% सक्सेस रेशियो है। यानी अगर मैं भाषा को थोड़ा सा चेंज कर दूं तो प्रीलिम्स में जो फेल होने वाले बच्चों की संख्या है वो 98.40% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट यानी प्रीलिम्स में ही नॉट क्वालिफाइड हो जाते हैं। अंदाजा देखो, ठीक है। तो ये स्थिति है हमारे प्रीलिम्स की। 98.40% बच्चे प्रीलिम्स में रिजेक्ट हो जाते हैं, स्टेज 1 में रिजेक्ट हो जाते हैं। मेंस में केवल जो है वो रिजेक्शन रेशियो भी, वहां भी सिलेक्शन रेशियो 22-23% के ऊपर है। यहां 98.40% है फेलियर रेशियो, रिजेक्शन परसेंटेज प्रीलिम्स का। यानी अगर मैं बात करूं तो सबसे टफेस्ट स्टेज कौन सा रहा, आप मुझे बताइए। जहां सबसे ज्यादा रिजेक्शन हो रहा है, सबसे ज्यादा कंपटीशन है, ये दुनिया के किसी भी एग्जाम में सबसे बड़ा फेलियर रेशियो है। क्योंकि दुनिया के किसी भी एग्जाम में, टफेस्ट से टफेस्ट एग्जाम में भी जो सिलेक्शन रेशियो होता है, अभी फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, वो 5 से 6% के ऊपर होता है, अगर दुनिया की बात कर लो। और
और यहां केवल 1.6 बच्चे, यानी 100 में से केवल 1.6% बच्चे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यह घटते हुए 0.8 के नीचे चला जाता है। संसार में सबसे ज्यादा रिजेक्शन रेशियो आपके इसी स्टेज पे, पूरी दुनिया के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। आप इसका अंदाजा लगाइए, राइट। यहां तक कि इस बार बहुत से बच्चों के चैट आए, बहुत से बच्चों के जो है मैसेजेस आए, और पूरे सोशल मीडिया पे पैनिक है कि स्टूडेंट छोड़िए, यूपीएससी पढ़ाने वाले टीचर भी इस बार पैटर्न को लेकर बहुत परेशान हो गए। यहां तक कहा गया कि फैकल्टी भी अगर एग्जाम दे देगी तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो फैकल्टी के पास ऑप्शन है कि वो तो भाई पढ़ा रही, वो पढ़ाती रहेगी, लेकिन स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना ही है। ये एक बहुत कठिन एग्जाम है। और अंदाजा लगाइए कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पहली स्टेज पर रिजेक्शन रेशियो इतना ज्यादा होता है कि हर 100 में से लगभग 99 बच्चा बाहर हो जाता है। 100 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। दिस इज द हाईएस्ट रिजेक्शन रेशियो इन द वर्ल्ड। और बहुत से प्रीलिम्स में इस बार बच्चों ने अच्छी तैयारी की, खूब मेहनत की, लेकिन वो बाहर हो गए। और मेरे ही कई व्यक्ति जिन्होंने इंटरव्यू लास्ट ईयर दिया, अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ, प्रीलिम्स दिया, एक बच्चा सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है, 600 प्लस रैंक है, दोबारा प्रीलिम्स नहीं निकला। जो सेलेक्ट हो गया उसने कहा रैंक इंप्रूवमेंट करने के लिए प्रीलिम्स नहीं निकला। इतना ज्यादा ट्विस्टिंग है, इतना ज्यादा ट्विस्टिंग है। और इस बार का तो पेपर जो है, उसने कई बच्चे जीएस में इतना कॉन्फिडेंट थे, सीसैट में मार दिया उन्हें, सीसैट में मार दिया। इतना टफ पेपर आया, इतना टफ पेपर आया कि कई आईआईटीएन मेरे स्टूडेंट हैं, कई और भी बच्चे मैं जानता हूं, वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। ये स्थिति हो गई है। और धीरे धीरे ये टीचर्स को भी बहुत वरी हो रहा है कि हम क्या करें, कैसे करें इसको, कैसे हम जो है वो क्वालिफाई करें। कभी जीएस ट्विस्ट कर रहा है, और बहुत सी चीजें बदली। आपको लग रहा होगा ये पेपर टफ है, मैं अभी आपको एक एनालिसिस आपको कल बताऊंगा कि कहां कहां क्या चीज बदल गई। जो पिछले 10-15 सालों से परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को ही यूपीएससी ने ध्वस्त कर दिया प्रीलिम्स में। तो जितनी भी चीजें थी, जो मेथड से, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए पूरी तरीके से। और कई अच्छे बच्चे जिनसे हमें भी उम्मीद थी कि वो प्रीलिम्स आराम से निकालेंगे, वो नहीं निकाल पाए। आप ये समझ जाइए, राइट। ये हो गया, प्रीलिम्स इतना टफ होता चला जा रहा है। यहां तक कि जो कंप्रीहेंशन आया था, बोधगम्यता, राइट, हिंदी माध्यम का स्टूडेंट वो बोधगम्यता कर ही नहीं सकता। ऐसा अनुवाद किया गया था, ये आप लोग भी इत्तेफाक करते होंगे, ऐसा अनुवाद किया गया था कि अगर हमसे ही कह दिया जाए कि आप हिंदी में पढ़ के इसका जवाब दे दीजिए, हम नहीं दे पाएंगे। वो ऐसा अनुवाद है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो आज प्रचलन में ही नहीं है, प्रचलन में ही नहीं है। और यूपीएससी को आप इसलिए नहीं टोक सकते क्योंकि मैं इसके बेस पे गया। अब मेरी बात सुनिए, तो मैं हिंदी भाषा की जो है, हिंदी भाषा विभाग होता है, उसकी किताब लेकर आया जिसके आधार पर यह अनुवाद किया जाता है। तो सरकार क्या करती है, यूपीएससी अपना काम बिल्कुल कानूनी रूप से सही करती है। अब इस बात को समझिएगा। तो मैं वर्ड बुक फेयर में गया, वो किताब लेकर आया, वो डिक्शनरी लेकर आया, जिसके आधार पर, जो शब्दों के आधार पर अनुवाद होता है, ट्रांसलेशन होता है। अब आज हम 2023 में हम एसएमएस लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, आधे हिंदी इंग्लिश यूज कर रहे हैं। आप जनाब उस डिक्शनरी को उठा के देख ले, जिसके आधार पर यूपीएससी कहता है कि भाई ये शब्द रहा इंग्लिश में, मैं इसका अनुवाद ऐसे करूंगा, मैं डाटा को दात्रा लिखूंगा, ठीक है। तो आप वो डिक्शनरी जो है वो सालों से अपडेट ही नहीं हुई है। वो 1964, 65 या 75 के बाद वो अपडेट ही नहीं, यानी उस डिक्शनरी में जो शब्द हैं वो 1975 के शब्द हैं। इंग्लिश की डिक्शनरी हर साल अपडेट होती रहती, नए नए वर्ड आते रहते हैं, लेकिन उस डिक्शनरी में 75 के बाद कोई बदलाव ही नहीं आया। यूपीएससी कह रहा हम क्या करें, जब ये गवर्नमेंट ही ऐसा करके हमें दे रही है, या इसने विभाग ही ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, इसने शब्दों को परिवर्तित ही नहीं किया। ऐसे ऐसे शब्द जिनको आज हम सामान्य भाषा में बोलते ही नहीं है, उन शब्दों को आधार बनाते हुए उसने उस डिक्शनरी को बेस बनाया है जो हिंदी भाषा विभाग की है, और उसने क्या किया, उसको उठाकर ट्रांसलेशन कर दिया। तो आज हम इन शब्दों का प्रयोग ही नहीं करते हैं। और आप क्या कर रहे हैं, हिंदी माध्यम का बच्चा जब कंप्रीहेंशन करने गया तो वो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या पूछ रहा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और क्या हुआ, सारा का सारा तबाह हो गया। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर हिंदी माध्यम का बच्चा
प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है तो ये फाइनल स्टेज में कहां जाएगा। और ये बात केवल हिंदी इंग्लिश की नहीं रह गई है, इंग्लिश वालों को भी एडवांटेज नहीं मिली, इतने टफ पेपर, इतने ट्विस्टिंग पेपर साथ आया है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको कल बताऊंगा, एलिमिनेशन राउंड ही खत्म कर दिया उन्होंने। यानी आपको अगर सारे सेगमेंट की नॉलेज है तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज सर्वाइव नहीं कर सकते। निगेटिव मार्किंग खा गई, अगर आप में से इस बार प्रीलिम्स किसी ने दिया होगा, निगेटिव मार्किंग आपको मार के खा गई। आपको आता था कि ये पहले दो सही है, लेकिन तीसरा सेट होगा कि नहीं होगा, चौथा सेट होगा कि नहीं होगा, और आप निगेटिव मार्किंग करके चले आए। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या प्रीलिम्स, आप सभी बच्चे मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या आज प्रीलिम्स की तैयारी एक अलग सेगमेंट डिमांड कर रही है या नहीं कर रही है? आप मुझे बताइए, क्या प्रीलिम्स की तैयारी एक अलग सेगमेंट डिमांड कर रही है कि नहीं कर रही है? इस बात को समझने की कोशिश करिए। हमने भी जब पेपर देखा, स्टूडेंट से बात की, हमने एनालिसिस किया, अब हमें समझ में आया कि बेसिक गलती होती कहां से है, यह हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। और अब आप देखिए, ये हमने 2023 का डाटा, अब 2022 का, पिछले साल में क्या चेंजेस आया। 1011 वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज कम थी, केवल 11.52 बच्चों ने जो है वो लास्ट 2022 में इन्होंने एग्जाम दिया था, 11.52। इस बार कितने 13 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। यानी अगर सीट में मात्र 1000 की बढ़ोतरी हुई है तो एप्लीकेशंस में बढ़ोतरी हो गई है 2 लाख बच्चों की, 2.5 लाख बच्चों की। यानी 1000 सीट बढ़ाई तो 2 से 2.5 लाख बच्चे बढ़ गए। मजेदार बात देखिए, इस बार 11 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, पिछली बार 8 लाख बच्चों ने प्रीलिम्स को एग्जाम को उन्होंने दिया था 2022 में। तो कंपटीशन साल दर साल क्या होता है, बढ़ता चला जा रहा है। 13,090 जो है बच्चों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया था, 1.6% ही रेशियो था। अब आप अंदाजा देखिए कि तब भी रेशियो 98.40% ही था। इसका सीधा सा मतलब है, और दोनों सालों में जो इंग्लिश कंप्रीहेंशन का पेपर है, जीएस का पेपर है, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना गया था, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना गया था। तो इसका सीधा सा मतलब है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, चेंजेस, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, 99% तक रिजेक्शन रेशियो पड़ चुका है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, राइट। अब यहां अंदाजा लगा के देखो कि क्या होने जा रहा है। सो प्रीलिम्स ही आज की डेट में सबसे खतरनाक हो गया है, सभी मुझे बताएंगे सबसे खतरनाक हो गया है। अच्छा, प्रीलिम्स का साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, आप मेंस लिखने गए, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? पहली बात तो जो आपका समाज है आपको स्वीकार कर लेता, अरे भैया हाँ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए भाई, मेंस लिख दिए हैं। अब मुझे बताना, सभी का कमेंट मुझे चाहिए, अरे भैया मेंस लिख दिए हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो समाज क्या करता है, स्वीकार कर लेता, अरे भैया मेंस लिखे। दूसरा, जिसने मेंस लिख लिया, अगर मान लो उसको पैसे की कोई कमी है, कहीं भी चला गया किसी भी इंस्टीट्यूट में कि मैं कंटेंट डेवलपर, कॉपी चेक करना चाहता हूं, मैं काउंसलिंग करना चाहता हूं, 25-30 हजार रुपए की नौकरी उसकी कहीं नहीं गई, आराम से वो अपना खर्चा भी कर सकता है और अपने घर वालों को भी भेज सकता है। आपने जैसे ही मेंस लिख लिया, आपके पास आ गया कि हाँ मैंने मेंस लिखा है, चाहे आप क्वालिफाई कर जाते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते हैं, उसी समय समाज में आपकी इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी है वो सेट हो जाएगी। आपने कहा कॉपी चेक किया, मुझे 30,000 रुपए महीना चाहिए, मैं ये 10-20 कॉपी, पढ़ाई भी कर रहा हूं, कॉपी भी चेक कर रहा हूं, और भैया पैसे भी मिल रहे हैं, काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, मेंटरशिप का काम कर रहे हैं, आराम से जो है 30-35 हजार रुपए आपकी जेब में आ जाएगा, जो कि एक आज अच्छे खासे इंजीनियर को जो लाखों रुपए खर्च करता है उससे ज्यादा सैलरी आपको मिल रही है। और पढ़ाई भी आप कर रहे हैं, रात दिन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, रात दिन जो है वो बच्चों की मेंटरशिप कर रहे हैं, आप जो है वो कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, वेबसाइट के कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, आराम से आपको पैसा मिल गया। तो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है आपका समाज में, जो आपके जो पीयर हैं उनके बीच में, अरे भैया मेंस लिखे हैं, तो आपका एक अलग रुतबा तैयार हो जाता है। तो और प्रीलिम्स ना हो, मान लीजिए प्रीलिम्स नहीं हुआ, अरे यार ये तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो क्या है आईएएस बनेगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डार्कनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि मेरा कुछ होगा ही नहीं। अभी एक बच्चा लिख रहा है यहां पे कि सर अब लग रहा है कि कभी होगा ही नहीं। ये जो डर है वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर इत्तेफाक रखते तो मुझे बताएं, हाँ सर ऐसा ही है। और एक बार भी अगर आपने मेंस लिख लिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग पहुंच जाता है, समाज का दबाव बहुत कम हो जा रहा है, भैया मेंस लिखे हुए हैं यार, दम है,
खुद के लिए आर्थिक सुरक्षा हो जाती, कोई बात नहीं यार, कोई घर घर नहीं घूमूंगा, फर्स्ट क्लास अपने लिए 30-35 हजार रुपए आराम से कमा लूंगा, 15,000 रुपए महीना भी खर्च करूं तो घर वालों को 10,000 आराम से भेज सकता हूं। ठीक है, ये ताकत आ जाती है। फिर जब आप घर वालों को पैसा भेजते तो घर वाले कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, बोले हाँ लड़का कमा रहा है, हमें भी भेज रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये जो चीजें हैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। अब एक और बड़ी दिक्कत हो रही है, लंबे समय से एक स्ट्रैटेजी चली फाउंडेशन की, फाउंडेशन पढ़ाना यानी प्री कम मेंस, प्री कम मेंस। ठीक है, ये सभी करते हैं, हम भी करते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, प्री कम मेंस, क्योंकि पैटर्न बड़ा सेट था। ठीक है, किसी को खासतौर पे 2014 के बाद से, 2011 में सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ, 14 में उसको जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया, लगा क्वालिफाइंग पेपर है तो इसका मतलब ये न्यूट्रलाइज हो गया। इसके बाद आंदोलन हुआ और सीसैट न्यूट्रलाइज हो गया। तो सिंपल जीएस पे ध्यान देना है, पढ़ लिया, हो गया, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप 20-25 क्वेश्चन एलिमिनेशन पे आ जाते थे कि 2 पता है तो ये 2 नहीं होंगे, आंसर आ गया, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, एनसीईआरटीज कंप्लीट कर लिया, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बड़े आराम से हो जाएगा। लेकिन 2021 से ही सेगमेंट आया, 22 में बिल्कुल क्लियर हो गया, 23 ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि किसी को भी बिठा दो, यहां तक कि कहा गया जो पेपर सेट कर रहा है वो भी अगर सही से टाइम से 2 घंटे पेपर करके दिखा दे तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो इतना ये टफ हो गया, रिजेक्शन रेशियो इतना कई गुना बढ़ गया, भयानक रिजेक्शन रेशियो होने लगा इसमें, और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, 2-2 लाख स्टूडेंट हर साल ऐड ऑन होते चले जा रहे हैं। तो अब क्या होगा? तो प्री कम मेंस ये 10-15 सालों से बिल्कुल सेट स्ट्रैटेजी थी। हमने भी इस पे विचार किया कि क्या प्री कम मेंस में क्या होता है। तो जनरली हम देखें, अगर आप इत्तेफाक रखते होंगे, ये एक फैशन है, एक ट्रेंड है, ट्रेंड्स को तोड़ना आसान नहीं होता है। तो मेंस हम तैयारी करते हैं और कब तक जाते हैं? जनवरी तक, जिस साल पेपर होता है जनवरी तक। मुझे सब लोग बताना कि ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप चाहे सेल्फ प्रिपरेशन ही क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी कोचिंग के साथ कर रहे हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं जनरल, बस हम साहस दिखा रहे हैं कि हम उस चीज को स्वीकार करो और नया रास्ता बताने जा रहे हैं, तुमसे एक नया डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात करें तो जनवरी तक होता है कि नहीं? जनवरी जैसे बीत जाती है, ऑप्शनल चल रहा होता है, मेंस चल रहा होता है, खींच रहे होते हैं उसको। इसके बाद जनवरी के बाद हम प्री के लिए थोड़ा थोड़ा शुरू कर देते हैं। मेरे पास फरवरी से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर वो प्रीलिम्स की तैयारी करें, सर क्वेश्चन कितने लगाए। अभी मेरे पास कम से कम 100-150 मैसेज उस समय के पड़े होंगे, सर वो हिस्ट्री के लिए हम प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, सर वो स्पेक्ट्रम पढ़ने क्या है, एनसीईआरटी हो जाएगा क्या सर। मार्च में हमने सबसे ज्यादा, मैं आंकड़े दे रहा हूं, मार्च में, हालांकि हमने टेस्ट सीरीज दिसंबर से लॉन्च कर दी थी, लेकिन मार्च में सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज सेल आउट हुई, सबसे ज्यादा, ना जनवरी में हुई ना फरवरी में हुई। बच्चे ने मार्च में आके टेस्ट देना शुरू किया, हाईएस्ट रिकॉर्ड है हमारे पास कि सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज बिकी, सबसे ज्यादा सेल आउट हुई, और मार्च में हुई। मई में पेपर था 28 को, फिर उस टेस्ट सीरीज पे एनालिसिस करने वरने का टाइम किसी के पास। अप्रैल आते आते होने लगा कि सर कोई क्विक बता दीजिए, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट बता दीजिए, कहां से क्वेश्चन फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे। कोई कह रहा था कि मैं सर 1000 क्वेश्चन लगा लूं, मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सब रिकॉर्ड है मेरे पास। तो नतीजा क्या रहा कि प्रीलिम्स में आपने ईमानदारी से 3 से 4 महीने का समय दिया। ईमानदारी मुझे बताइएगा कि केवल मुझे प्रीलिम्स करना है, और उसमें भी अगर 3 महीने में कहूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। फरवरी मार्च अप्रैल, मई में तो पेपर ही था, तो मिड फरवरी मार्च अप्रैल, हां या ना मुझे बताइएगा कि जहां आपने डेडिकेशन से प्रीलिम्स के लिए सुना। अभी एक बच्चे से मिला, इंटरव्यू दिया हुआ था, प्रीलिम्स नहीं निकला, बोला सर लास्ट के 2-2.5 महीने तो मैंने अपने आप को झोंक दिया था प्रीलिम्स के लिए। उसने यही बोला, छूटते ही बोला कि लास्ट के 2-2.5 महीने तो हमने झोंक दिया था। तो 2-2.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने, यही तो है, राइट, यही तो है। तो आप इतना टाइम आप उसको दे रहे हैं, अच्छा टाइम तो आप इतना दे रहे हैं, और रिजेक्शन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? प्रीलिम्स में रिजेक्ट कहां हो रहे हैं? प्रीलिम्स में 98.6% रिजेक्शन है, मेंस में, ठीक है, मेंस में क्या है? मेंस में 75-76% रिजेक्शन रेशियो। तो रिजेक्शन रेशियो सबसे ज्यादा कहां है? सबसे ज्यादा टफेस्ट कंपटीशन कहां है? इसमें। और सबसे कम टाइम किसको दे रहे हैं? प्रीलिम्स को। बुरा मत मानिएगा, स्टैट्स है, पूरे मार्केट के स्टैट्स हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले एक प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज 1 साल के लिए लॉन्च की, किसी बच्चे ने इंक्वायरी नहीं की। तो मुझे किसी ज्ञानी ने ज्ञान दिया कि सर सितंबर के बाद ये सब शुरू होता है,
जब अक्टूबर ये दशहरा हो जाता है, रावण दहन हो जाता है, तब बच्चा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के बारे में बात करता है। लगातार वो जनवरी फरवरी में रख लेता है कि हम इसको पढ़ेंगे। देखो पहला टेस्ट हिस्ट्री का, तो पहले हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, तब हम करेंगे। यस या नो? अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर कौन सा? मुझे तुम्हारा कमेंट चाहिए। सबसे ज्यादा खतरनाक स्तर, रिजेक्शन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? सबसे ज्यादा सोशल प्रेशर कहां आ रहा है? सबसे ज्यादा डर कहां लग रहा है? अगर प्री भी मेरा हो जाए तो मुझे पता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। चले जाएंगे किसी भी कोचिंग, बोल देंगे हमें भैया कॉपी चेक करनी है, हमें कंटेंट बनाना है, हमें काउंसलिंग का काम करना है, मेंटरशिप का काम करना है, हमें 20-25 हजार रुपए आराम से मिलेगा, दौड़ के मिलेगा, दौड़ के मिलेगा। तो सबसे खतरनाक मेरे लिए क्या? प्रीलिम्स। और सबसे कम समय में किसको दे रहा हूं? सबसे कम समय किसके में दे रहा हूं? आप मुझे बताइए। सबसे कम समय हम दे रहे हैं प्रीलिम्स को ही। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताइएगा कि हाँ सर, उस साल जिसने भी इस बार दिया होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, जितने लोगों ने प्रीलिम्स दिया है इस बार, मुझे बताइए कि प्रीलिम्स के लिए आप एग्जैक्टली कब सीरियस हुए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रीलिम्स में आप एग्जैक्टली जब आपने पूरी तरह से डेडिकेट होकर प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन करना शुरू किया था, वो कौन सा महीना था। स्टैट्स है मेरे पास, इसलिए कह रहा हूं। मुझे पता है कि जब हमने 99 रुपए की टेस्ट सीरीज निकाली थी तो कब वो बिकी थी। जनवरी में बोला था, नहीं हुई, फरवरी में थोड़ा बहुत, मार्च में पीक पे पहुंच गया, अचानक से सब बच्चों ने ले लिया उसको। देखिए अरुण कह रहे हैं फरवरी में। मुझे आपके जवाब चाहिए, ईमानदारी से जवाब दीजिए। जब आपने केवल प्रीलिम्स के लिए फोकस किया हो, जबरदस्त तरीके से अपना हर बेस कंप्लीट किया हो, यूपीएससी के ट्विस्टिंग को समझ पाए हो आप। देखिए निरंजन कह रहे हैं कि फरवरी से दिया सर। अब आप अंदाजा लगाइए कि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका प्रीलिम्स में। मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी खुद कह रहा है। कुछ सीटें बढ़ती हैं, 2-2, 2.5 लाख बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। 2021 में 6.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 2022 में 8, 2023 में 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। हर साल 2 लाख स्टूडेंट आपके कंपटीशन में आके खड़े हो जा रहे हैं। नहीं पता कि 2025 में कितने लाख बच्चे देंगे, 2026 में जिनको पेपर देना उनका तो कंपटीशन और हाइक पहुंच जाएगा। जो पिछले से 6 अटेम्प्ट वाले हैं वो भी लाइन में हैं, और हर साल जो ग्रेजुएट होकर बच्चे पहुंच रहे हैं वो भी लाइन में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंपटीशन आपका बढ़ता रहेगा। राइट? देखिए पूजा लिख रही है कि जनवरी से शुरू किया सर। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? यहां जो मैंने बताया एकदम नब्ज पकड़ ली कि नहीं पकड़ ली? ये क्या होता है? और अब मुझे एक ईमानदार आंसर और चाहिए। जब आप प्रीलिम्स में जा रहे थे तो आपको लास्ट में लगा कि टाइम कम पड़ गया। किसको किसको लगा कि यार टाइम कम पड़ गया, रिवीजन नहीं कर पाए, और क्वेश्चन लगा सकते थे, इकोनॉमिक्स छूट गई, अरे सर्वे नहीं पढ़ा, करंट अफेयर्स तो रही गई मेरी, या करंट पढ़ लिया तो यार वो मॉडर्न हमने आर्ट एंड कल्चर रिवाइज ही नहीं किया। किसको किसको लगा टाइम कम पड़ गया? कई लाख तो एग्जाम छोड़ के बैठ गए। ईमानदारी से बताना, जिन्होंने प्रीलिम्स दिया, जो नहीं दे रहे वो बकैती ना करें, वो प्रेशर जानते ही नहीं, उनको लग रहा है हम जाएंगे तो प्रीलिम्स यूं फोड़ के चले आएंगे, यूं। तो वो उनके लिए तो सुबह मैंने एक वीडियो बनाई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बकैत, बकैती किसे कहते हैं, ठीक है? तो वो एक अलग सेगमेंट है, उनके बारे में ज्ञान दूंगा तुम्हें। लेकिन जिन्होंने उस प्रेशर को डील किया है, जो उस दिन डरे थे, जिनके हाथ पैर कांपे थे, जो उस गर्मी में ना, वो यूपीएससी जब आंखों के सामने वो अंधेरा जब छाया था, उसकी बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अब जैसे हम कॉन्सेप्टर इसीलिए चला रहे थे कि हमें अब 1 ईयर पूरे डेडिकेशन के साथ, तुम्हारा मन है तुम करो चाहे ना करो, मैंने कहा ना परंपरा है ये कोचिंग संस्थानों की, ये चलता है, सबका चलता है। ये प्री कम मेंस फाउंडेशन 1 ईयर, 9 महीने मेंस, 3 महीने प्रीलिम्स, हो जाएगा यार, करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। बट जब रिजेक्शन रेशियो 99% तक पहुंच जाए तो वहां पर सिलेक्शन की गुंजाइश कहां बच रही है? तो उसके लिए हमें एक डेडिकेटेड एफर्ट चाहिए होगा। पूरा 1 साल प्रीलिम्स को अप्रोच करते हुए, भाषा को बदलते हुए, बॉडी लैंग्वेज, अप्रोच, नोट्स, रीडिंग, थिंकिंग, इन सब में बहुत बड़ा बदलाव लाते हुए हमें 1 साल देना पड़ेगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि हम इनोवेशन करते रहते हैं, तो हमें ज्यादा कोई चीज पीछे डिस्टर्ब हो जाए हमें टेंशन नहीं होती है। जैसे कोई बहुत बड़ा हाथी है जो सालों से यही काम करता चल, उसको अपना सिस्टम बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
वो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कोई जरूरत नहीं है, तुम मेहनत से पढ़ाई करो यार, निकल जाएगा प्री, मेहनत से पढ़ाई। अच्छा तो ये 99% बच्चे मेहनत से नहीं पढ़ रहे थे क्या? वो क्लास में ताश खेल रहे थे, चलो भाई आ जाओ ताश खेलते हैं। मेरी एक भी लॉजिक गलत हो मुझे बताओ। सबने कहा हाँ सर जनवरी से हमारे जो है गर्मी आती का प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। और जिस एग्जाम में 13 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हो और जिसमें से केवल 14,000 छांटे जाने, सबसे कठिन फेज जिसमें है, उस फेज को हमने सबसे कम टाइम दिया था। हम अंदाजा लगा के देखो, जीएस समला तो सीसैट ने मार दिया, सीसैट की तैयारी के लिए ज्यादा टाइम दिया तो पता चला करंट अफेयर्स 32 क्वेश्चन आए थे, गलत हो गए। और तुम्हें अभी कल बताऊंगा, कल की क्लास जरूर कर लेना, कल सेम टाइम मिलूंगा। भाई साहब 3 साल पुराना करंट अफेयर्स आए हुए, 3-3 साल पुराना, कहां तक जाओगे यार? कैसे तुम 3 महीने में 3 साल का करंट अफेयर्स पूछ लोगे? 32 क्वेश्चन 2 साल पुराने जो है करंट अफेयर्स की रेंज से आए थे। जब मैं कहता था कि मिनिमम 2 साल करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता, अखबार पढ़ो, कई लोगों ने मेरी आलोचना की। करो आलोचना, फेल कौन हो रहा है ये बताओ ना। ताने किसको आज सुनने पड़ रहे हैं, किसको चक्कर आ रहा है? तो ये जरूरी है, कई बार सत्य कड़वा होता है। अब मैं तुम्हें मीठा मीठा बोलता रहूंगा, तुम्हें तुम्हारा टाइम पास, वो ठीक नहीं है चीजें। पुरानी वीडियो पढ़ी है कि भैया 2-2 साल का करंट अफेयर्स करना पड़ता है, अखबार जरूर पढ़ो। अक्सर हर क्लास में बोलता हूं जिसको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसे लोग कहते हैं फलनवा कोचिंग में तो पूरा भावानुवाद करके देते हैं, वो फलनवा वाले वेबसाइट पे दे देते हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो भैया ये है रेशियो। हम तो 50 बच्चा पढ़ा रहे हैं, हमारा एक भी निकल गया तो हमारा गुड रिजल्ट है। वो 10,000 पढ़ा, उनसे जाके क्वेश्चन तो पूछो कि 5-5 हजार 10-10 हजार पढ़ा रहे, तुम्हारा कितना बड़ा रिजेक्शन रेशियो। तुम खाली सक्सेस की फोटो देख रहे हो, फेलियर के बारे में बात करो ना, फेलियर के बारे में बात करो, तब तुम्हें मैथमेटिक्स समझ में आएगी। तो जब नशा उतरता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अभी क्या करना होगा, 1 ईयर डेडिकेशन स्ट्रैटेजी बनानी होगी सभी को। 1 ईयर कंप्लीट। आप 2 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2 साल प्रिपरेशन करिए, 1 साल पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिए प्रीलिम्स के लिए। कुछ भी मतलब कुछ नहीं सोचना है। फिर अगले साल हमें जाना है और अगले साल हमें मेंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। जो भी बिगिनर है, जिनके पास समय निकल चुका है, जो लोग तैयार, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो उनकी मजबूरी हो चुकी है, बेगर और नॉट चूजर्स कहते हैं। लेकिन अभी जितने नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, जो सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं और जो इस फेलियर का जो उनके ऊपर मोहर लग रहा है उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनको सही तरीके से अभी जीरो से अपनी जो है काम शुरू करना पड़ेगा। पहले मुझे बताओ, लॉजिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि सबसे टफेस्ट फेज कौन सा है, ये हमें समझ में आ गया। सबसे ज्यादा फेलियर किस में है, हमें यह समझ में आ गया। और सबसे कम टाइम किसको देते हैं, ये तुमने समझ में आ गया। ये तुम्हारा काम है इसको समझना, राइट? ये तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसकी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि अब हमें 2 साल इसको प्रिपेयर करना है, 1 साल कंप्लीटली प्रीलिम्स में लगाना है, प्रीलिम्स में। और प्रीलिम्स में लगाने के लिए हमें वो सारे रिसोर्सेज रिसर्च करने होंगे जो मेरे काम के हैं। अब इसमें आरएसएम भी जरूरी है और एफएसएम भी जरूरी है, यानी फॉरवर्ड स्टडी मेथड और रिवर्स स्टडी मेथड। यहां तो पूरा सब कुछ चल रहा, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, लास्ट में जाके 1 महीना टेस्ट लगा लेंगे, हो जाएंगे सिलेक्शन, हो गया खेल खत्म। आखिर ये जो रिजेक्ट हो रहे हैं वो कौन लोग हैं, उन्हीं को दर्द सहना है, ताने इन्हीं के फूफा मामा आएंगे। क्या हुआ, दिए थे प्रीलिम्स, आ गया रिजल्ट, वाह फूफा जी आज नहीं हुआ, फोन रख, अरे फिर धीरे से तुम्हें, कोई बात नहीं बेटा मेहनत करते हो। पिताजी से तुम्हारे कहेंगे पता करिएगा मुखर्जी नगर में घूमता है क्या बहुत ज्यादा, प्रीलिम्स ही नहीं निकला है तो कैसे ये आईएएस बनेगा, ऐसे तो बात करते हो। अरे प्रीलिम्स निकाल लेता तो हम मान भी जाते, जब पहला स्टेज नहीं क्लियर कर पा रहा है तो क्या खाक आईएएस बनेगा, ऐसी बात करते कि नहीं करते हैं? तुम्हारे पिताजी को भी वरी हो जाएगा, यार प्रीलिम्स तो निकाल लेते कम से कम, तो सही होता चीजें। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हुआ क्या कि गुरुकुल में बात आई कि सर गुरुकुल ऑनलाइन लेकर आइए। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। अच्छा हुआ कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। अब मुझे समझ में आया कि खासतौर पे हिंदी माध्यम का इस बार जो मुझे अंदाजा लग रहा है कि बहुत बड़ा एक सेटबैक आने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर हुआ उसमें कई लोगों ने कहा कि दिस इज इलीट क्लास पेपर, ये अंग्रेजों के जमाने के माइंडसेट में पहुंच चुका है। और यूपीएससी ऐसा लग रहा है कि जो बेसिक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके पास रिसोर्स कम है, संसाधन कम है, जो हिंदू नहीं पढ़ सकते,
उनके लिए बिल्कुल पक्षपाती हो गया। ये बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया, बहुत लोगों ने मेरे पास ये भेजा, और हमने भी काफी रिसर्च किया। जो ट्रेंड है, मतलब 2-2, 3-3 साल का न्यूज़पेपर कौन पढ़ पाएगा भैया, हिंदू कहां से उसको पकड़, 32-32 क्वेश्चन का रिसोर्स तुम इंग्लिश न्यूज़पेपर और वेबसाइट से दे रहे हो। बहुत ज्यादा तामझाम हो गया। मतलब अब ये जीएस और सीसैट का खेल नहीं रह गया, अब ये बहुत बड़ा एक डायमेंशन क्रिएट हो गया। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड, एक हमने जो हर घर आईएएस में हमने गुरुकुल प्रीलिम्स बैच लॉन्च किया। आज से हम उसको लॉन्च करने जा रहे हैं पहले, लेकिन ये जरूरी है कि तुम समझो इसकी जरूरत क्या पड़ी। राइट, तो 1 ईयर कंप्लीट कोर्स है, 1 ईयर फॉर प्रीलिम्स ओनली। हमें समझ में आ गया कि नहीं, 3 महीने में नहीं होगा। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो बहुत डेडिकेशन से पढ़े, जिनके आंसर राइटिंग इतनी जबरदस्त थी, डिबेट इतने जबरदस्त थे, प्रीलिम्स नहीं निकला, कॉम्बिनेशन सेट नहीं हुआ उनका, मैक्सिमम जो है निगेटिव मार्किंग हो गई आते हुए। सो इसमें हमने क्या किया, हमने कहा नहीं, ये बड़ा कंप्रिहेंसिव, इसमें कंप्लीट जीएस, जीएस में भी मैं पूरी लेयर्स बताता जाऊंगा। जीएस में भी एक एक चीज, मतलब जहां से क्वेश्चन का डायमेंशन क्रिएट हो सकता है, प्लस सीसैट, कंप्लीट सीसैट इसमें, प्लस करंट अफेयर्स एंड द हिंदू, ठीक है, पूरे साल का, प्लस इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर, जो कि आपके जो है अगर उसके बिना कंप्रीहेंशन नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचो कि केवल हिंदी में पढ़ के, खासतौर पे हिंदी माध्यम का बच्चा कंप्रीहेंशन कर लेगा, दिमाग से निकाल दो, उसको इंग्लिश में रीड करना ही पड़ेगा, भले चाहे वो हिंदी में सोचे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इंग्लिश ग्रामर प्लस टेस्ट सीरीज डे 1 से, ये नहीं कि जाएंगे फरवरी और मार्च में। हम जनवरी से चिल्ला रहे थे टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज ले लो, आरएसएम, मेरी कितनी वीडियो पड़ी है, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आरएसएम के बिना नहीं होगा। 10 बच्चे ने लिया, फरवरी में 50 बच्चे ने लिया, थोड़ा और चिल्लाए, मार्च में अचानक से 500 बच्चे, 600, पता चला 1100 बच्चों ने प्रीलिम्स ले लिया। अचानक से क्या हुआ मार्च में? व्हाई यू वेट फॉर द मार्च? तो कब तुम टेस्ट दोगे, कब तुम उस पे जो है एनालिटिक्स निकालोगे, कब अपनी कमियों को पूरा करोगे? मैंने कहा था टेस्ट देने का पर्पस होता है बुकलेट प्रिपेयर करना, वो कब करोगे? राइट, तो ये सारी चीजें गायब थी। तो ये सारी चीजें हमने 1 ईयर कोर्स में लेकर आए, और ये सारी चीजें कॉन्सेप्टर फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दी हैं। तो 2 तरीके हैं, या तो गुरुकुल प्रीलिम्स प्लस इसके बाद मेंटरशिप, मेंटरशिप भी इसमें कि आखिर मैं अपने मेंटर से कैसे बात करूं। हर हफ्ते एक मेंटरशिप का सेशन होगा कि सर मुझे बताइए कि क्या गलती हो रही है, मुझे कैसे मोटिवेट रखना है, किस एरिया में हमें काम करना है। वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर जो गुरुकुल में हम यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हम ऑनलाइन भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए डेडिकेशन है। तो 2 तरीके हैं, एक कॉन्सेप्टर 2 ईयर की तरफ हम चले जाते हैं, तो इसमें प्री कम मेंस दोनों का, 1 ईयर पूरा प्रीलिम्स और 1 ईयर पूरा मेंस। केवल प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो ये एक हमारा गुरुकुल प्रीलिम्स का बैच है, जिसके साथ हमें जाना है। और इसके बाद मैं आपको इसमें बताऊंगा, वन ऑफ द मेरे ख्याल से इंडिया का मोस्ट कंप्रिहेंसिव कोर्स, 820 लेक्चर पूरे साल में, 820 लेक्चर, 30 लेक्चर्स, 830 लेक्चर्स के बराबर ये ऑनलाइन कोर्स है, जो कि शायद बहुत से इंस्टीट्यूट का ये प्री कम मेंस का भी नहीं हो पाता है। ये हम केवल प्रीलिम्स में बात कर रहे हैं, विद बुक्स, प्रिंटेड बुक्स के साथ, कि वो आपको बुक्स भी मिलने वाली हैं, विद टेस्ट सीरीज, विद ग्रामर का कोर्स, विद सीसैट का कोर्स, विद करंट अफेयर्स, हिंदू, मेंटरशिप, ये सब कुछ इसके साथ है। क्यों? क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि 3 महीने 4 महीने की तैयारी से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। अब ये एक बहुत बड़ा डायमेंशन क्रिएट कर रहा है। और फिर मैं आपसे बात करूंगा एलिमिनेशन राउंड खत्म होने से जो एलिमिनेशन टेक्निक थी, उससे क्या नुकसान हुए हैं, और उसको पार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किस तरह का एनालिटिक्स सामने आया यूपीएससी में 2022 में, 2023 में, कि उसने ट्विस्ट कैसे किया चीजों को। राइट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द क्वेश्चन। जो पहले 100 स्टूडेंट उनको 20% डिस्काउंट है इसमें, बहुत कंपनीज, मोर देन 830 आवर्स का ये बैच है, 830 लेक्चर्स का जो है बैच है ये, और इसमें सब कुछ शामिल है, सीसैट, करंट अफेयर्स, हिंदू, जीएस में भी कई पार्ट्स हैं, प्लस लगभग 4000 प्लस क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होगी हर सेक्शन के साथ, हर सेक्शन के साथ टेस्ट सीरीज, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, सीसैट हो, जीएस हो, और लेवल्स की बुक है, जैसे एनसीईआरटी सारी कवर होंगी 6 बाई पार्ट, प्लस जैसे हिस्ट्री है तो स्पेक्ट्रम पूरी की पूरी कवर होगी, ये इस पार्ट के साथ है, प्लस टेस्ट सीरीज होगी। अगर हम एनवायरमेंट में जा रहे हैं तो हमारा एनआईएस का दोनों पार्ट, आप लोगों में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एनआईएस जो है वो एनवायरमेंट को पूरा करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, प्लस जो नई रिसर्च आ रही है, प्लस पूरे साल भर हिंदू और करंट अफेयर्स की क्लासेस, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगभग। सो दीज आर द फैक्टर जहां पर हम जो इसके साथ काम करेंगे 1 ईयर। तो ये जो कॉन्सेप्टर जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है या जो ज्वाइन करेंगे, तो फर्स्ट ईयर उनका प्रीलिम्स है, सेकेंड ईयर उनका मेंस है, ये हमने बड़ा चेंज किया है। राइट, और जो केवल इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, केवल गुरुकुल प्रीलिम्स के साथ, मेंटरशिप के साथ।
राइट। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अगर जो लोग कॉन्सेप्टर में जुड़ना चाहते हैं उनके लिए अंतिम 2 दिन है ईएमआई पे एडमिशन लेने का, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट में 14 और 15 जून को। राइट, ये आज और कल केवल 2 दिन ईएमआई बैच में, जो 5,000 रुपए महीने में था, वो केवल 2 दिन इसमें बचे हैं ईएमआई बैच में एडमिशन लेने के लिए। सो वो लोग भी जुड़ सकते हैं। कल के बाद इसमें ईएमआई में एडमिशन बंद हो जाएंगे और कॉन्सेप्टर का जो फर्स्ट ईयर है वो प्रीलिम्स का ये पूरा बैच उसमें इंक्लूड है। राइट, ये 30 से शुरू हो रहा है, कॉन्सेप्टर कल से शुरू हो रहा है। तो कल से मेरी सिलेबस एनालिसिस की क्लास है, मैप की क्लास है, ये इसके साथ चलता रहेगा। साथ ही साथ आप इसमें जो जुड़ सकते हैं केवल आज और कल, इसके बाद ये एडमिशन इसमें भी बंद हो जाएंगे। राइट दोस्तों, क्योंकि वन ऑफ द, आपको इसमें पढ़ने के लिए किताबें दी जाएंगी, प्रिंट फॉर्म में आपके घर भेजी जाएंगी, काफी कुछ इसमें शामिल है। पूरी टेस्ट सीरीज लगभग 14-15 हजार रुपए की टेस्ट सीरीज शामिल है, सीसैट का पूरा कोर्स शामिल है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के टीचर अलग आके आपको ग्रामर पूरी सिखाएंगे कि कंप्रीहेंशन पढ़ना कैसे, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, वोकेबलरी कैसे डेवलप करनी है, इसका कोर्स भी इसमें शामिल है। सारी एनसीईआरटीज, एनआईओएस, स्टैंडर्ड बुक, रमेश सिंह, लक्ष्मीकांत, अलग अलग लेवल पे कंप्लीट हो रही है। लेकिन पूरे साल आपको सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है, क्योंकि आपको भी समझना पड़ेगा कि 100 में से कोई एक बच्चा क्वालिफाई करने जा रहा है, 1.5 बच्चा क्वालिफाई करने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा के देखो कि कितना ज्यादा रिजेक्शन रेशियो है। अब आप इसका जो प्रॉब्लम है वो समझ चुके होंगे कि 3 महीने में ये तैयारी नहीं हो सकती है। और हमें भी ये समझ में आ चुका है कि हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, ये अलग एक एफर्ट मांग रहा है, ये इतना ट्विस्ट कर रहा है, इतना ज्यादा निचोड़ रहा है, इतना ज्यादा इसको, और उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी है। आप यूपीएससी की मजबूरी समझिए। हर साल अगर 200-300 सीटें भी बढ़ रही हैं, 400 सीटें बढ़ रही हैं, 2-2 लाख बच्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब तो एक टेंडेंसी हो गई है बड़ा आसानी से कि ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से जो बच्चा आईपीएस है, जो बच्चा कुछ और है, आईआरएस है, वो सभी दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। आज कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम बच्चे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे ही रहे हैं, जो ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई, और उनकी संख्या 400-500 से ज्यादा हो जाती है। अब 400-500 बच्चे जो ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई कर चुके हैं वो दोबारा दे रहे हैं। इस बार हमारी एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छी रैंक आई है, लेकिन आईएएस नहीं मिला, तो दोबारा उन्होंने दिया, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। तो अब आप सोचिए कि ऑलरेडी टॉप 100 के अंदर एक रैंक है और वो दोबारा एग्जाम दे रहे हैं। तो आप कंपटीशन का लेवल देखिए, 400-500 बहुत सीरियस स्टूडेंट जो यूपीएससी ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं सर्विस में, दोबारा एग्जाम दे रहे हैं, दोबारा एग्जाम दे। तो आप अंदाजा लगाइए कि आपकी लड़ाई कितने भयानक लोगों से, और आपको प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या मेहनत नहीं करनी है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिल्कुल सही तरीके से सोचें, सही तरीके से चलें, तभी आप जो इसमें क्वालिफाई। अगर आपको मेरी बात अभी समझ में आई, कल मैं आपको बताऊंगा कि इस बार के प्रीलिम्स के पेपर में हुआ क्या, कैसे कैसे उन्होंने डिफिकल्टी लेवल को कितना बढ़ा दिया, 2-2, 2.5 लाख बच्चे जो बढ़ रहे हैं। तो अब ये सिंपल किताबों को पढ़कर नहीं होगा, एक जगह एक नोट्स में तुम्हें मिलना ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि अब इनको कलेक्ट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेशन नहीं, कलेक्शन मेथड आ गया है, एक नया मेथड आया, कलेक्शन मेथड, वो इसके साथ जुड़ चुका है। तो कलेक्शन मेथड के लिए हमें काम करना है। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो गुरुकुल प्रीलिम्स के साथ जुड़ सकते हैं जबरदस्त तरीके से, और गुरुकुल प्रीलिम्स के साथ जुड़कर वो अपनी तैयारी को अगले लेवल पे लेके जा सकते हैं। राइट, इस बैच के साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुकुल के एडमिशन चल रहे हैं, जो 3 जुलाई का बैच है, वो उस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल में। राइट, जो हमारा अगला बैच है, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस बैच। आपका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। और जो बच्चे गाइडेंस चाहते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सो मैंने आपको एक नंबर दिया था मार्गदर्शन का, कई बच्चों को कल कॉल भी आई होगी, उनको गाइड किया जा रहा है। तो हमारा मार्गदर्शन प्रोग्राम है 9289704917। आप इसमें मिस्ड कॉल दे सकते हैं ताकि हम तैयारी को अगले लेवल पे लेके जा सकें। राइट दोस्तों, तो आप मिस्ड कॉल मारिए, तो हमारे मेंटर्स आपको कॉल करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करके देना है और कैसे चीजें हमें जो है वो करनी है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसमें। तो आप कॉल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल मार सकते हैं, जो भी चीजें पूछनी हो। और एक नई शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हर बार हम इनोवेशन करने के लिए जाने जाते हैं, इस बार हमारा इनोवेशन गुरुकुल का है, इस बार हमारा इनोवेशन अगले लेवल पे है। तो स्वागत करता हूं आप सभी का, थैंक यू सो मच। और अगर प्रीलिम्स में आप जुड़ना चाहते हैं, आपको समझ में आ चुका है कि ये बहुत खतरनाक स्तर है, तो गुरुकुल प्रीलिम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।
ये ऑनलाइन मोड में क्लास चलेगी गुरुकुल प्रीलिम्स की, और गुरुकुल के कक्षा कार्यक्रम जो हमारा नोएडा में है, और अब जल्दी हम मेरठ में आ रहे हैं, तो मेरठ में भी हमारा गुरुकुल की जो है वो क्लासरूम शुरू होने जा रही है। तो जल्दी इसके बारे में आपको और अधिक जानकारियां यहां पर मिल जाएंगी। तो स्वागत करता हूं आप सभी का गुरुकुल बैच में। जबरदस्त एनर्जी चल रही है, जबरदस्त यहां ताकत लग रही है, एक चेंज आ रहा है, एक ऐसी ऐसी चीजें जो एक पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो सभी इसके साथ जुड़ रहे हैं। और जो लोग कॉन्सेप्टर में जुड़ना चाहते हैं उनके पास बहुत अच्छा कारण हो चुका है, जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट लेवल पे हैं या अभी ग्रेजुएशन में जा रहे हैं, कि एक साल प्रीलिम्स पूरी तरीके से तैयार कराया जाएगा, वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड कोर्स, और दूसरे ईयर हमारे मेंस कंप्लीट कराया जाएगा, विच इज ऑसम थिंग, विच इज ऑसम थिंग। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत मजा आने वाला है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट, इसको हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, कोर्स की जानकारी ले सकते हैं, कितने घंटे क्लास चलेगी, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी बुक्स अवेलेबल होंगी, कितने लेवल कंप्लीट किए जाएंगे, कितने क्वेश्चन हमें मिलेंगे, सारी जानकारी आपको मिल सकती है। थैंक यू सो मच।